एक गांव में चरणदास नाम का एक चरवाहा रहता था। उसके पास बहुत सी गाय और बकरियां थी। गोपी नाम का एक छोटा सा लड़का उन बकरियों को रोज गांव से बाहर चराने के लिए ले जाता था। एक दिन गोपी सभी बकरियों को लेकर जा रहा था। तब उसने देखा कि एक बकरी चल नहीं पा रही है। अरे ये इस बकरी को क्या हो गया? ये चल क्यों नहीं पा रही? ओह, इसके पैर में चोट लगी है। आओ मैं तुम्हें मरहम लगा देता हूँ। शाम को गोपी ने चरणदास से बताया कि रानी के पैर में चोट लगी है। अरे ये रानी बड़ी हो गई है, ये तो दूध भी अच्छे से नहीं देती। इसका कुछ करना होगा। तुम जाओ, मैं देख लूँगा। अगले दिन भी रानी चल नहीं पा रही थी। उसका दर्द देखकर गोपी को बहुत दुख हुआ। गोपी दुखी होकर घर चला गया। क्या हुआ गोपी, आज बहुत उदास लग रहे हो बेटा? माँ, चरणदास की बकरियों में एक बकरी रानी है। उसके पैर में चोट लगी है। वो चल भी नहीं पा रही। वो रोज मेरे साथ चरने के लिए जाती है, पर वहाँ कुछ नहीं खाती, बस एक जगह बैठ जाती है। मुझे उसकी बहुत चिंता है माँ। क्या चरणदास उसका इलाज नहीं करवा रहा? नहीं। ठीक है बेटा, चिंता मत कर। मैं कल लेप बना दूंगी, वो तुम उसे उसके पैर पर लगा देना। खुद से घास काट कर उसके आगे डाल देना, वो खा लेगी। ठीक है माँ। कुछ दिनों बाद गोपी को पता चला कि चरणदास अपनी बकरियों को बेचना चाहता है। अब उसे रानी की चिंता होने लगी। उसे पता था कि चरणदास रानी को पसंद नहीं करता। गोपी, बकरियों को अच्छे से नहला धुला देना, साफ सुथरा कर देना। कल इनके लिए ग्राहक आएंगे। मैं बकरियां बेच रहा हूँ। अगले दिन बहुत से लोग आए और बकरियां खरीद कर ले गए, पर रानी को किसी ने नहीं खरीदा। लगता है ये रानी तो कसाई को बेचनी होगी। ये सुनकर गोपी को रानी की चिंता होने लगी। उसने अपनी माँ से कहकर रानी को खरीद लिया। अब वो माँ बेटा रानी का अच्छे से ख्याल रखने लगे। रानी रोज इतना दूध देती कि माँ बेटा तो कभी भी दूध की कमी नहीं महसूस करते। एक दिन गोपी रानी को लेकर कहीं जा रहा था। तभी रानी एक पेड़ के नीचे मिट्टी खोदने लगी। रानी, क्या कर रही हो? लाओ, दिखाओ मुझे। तभी गोपी ने देखा कि पेड़ के नीचे से सोने के 5 सिक्के निकले हैं। सिक्के बेचकर अब माँ बेटा बहुत अमीर हो चुके थे। जब से रानी जो गोपी लेकर गया है उसके तो दिन ही फिर गए हैं। लगता है वो कोई मामूली नहीं, जादुई बकरी थी। रात के समय चरणदास ने रानी को चुरा लिया और गांव से बाहर जाकर रानी से कहने लगा, तुम अगर जादुई बकरी हो तो मुझे भी सोने के सिक्के दो, वरना मैं तुम्हें कसाई को बेच दूंगा। रानी उसको एक और पेड़ के नीचे ले गई और वहाँ उसे सोने का हार मिला। वाह रानी, तुम तो सच में जादुई हो। तभी वहाँ राजा के सिपाही आए और उन्होंने चरणदास को पकड़ लिया। ये हार रानी का है, जरूर तुम्ही ने चोरी किया होगा। चलो हमारे साथ। चरणदास को चोरी के इल्जाम में जेल हो गई और रानी गोपी के साथ वापस चली गई। बुराई करने वाले के साथ हमेशा बुरा होता।